तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, आए हैं बिंदास हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, सामान्य काल का तीसरा इतवार और विशेषकर इस इतवार के दिन आज हम संत पौलुस के हृदय परिवर्तन का त्यौहार भी मनाते हैं। विशेषकर इसकी पुष्टि इसके लिए की क्योंकि संत पौलुस ही है जो प्रभु यीशु के बाद आने वाला एक व्यक्ति जिसने कहा मेरा अनुसरण करो। एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु के पास जिसने कहा मेरा अनुसरण करो। संत पौलुस जिसका जन्म तारसुस में हुआ, एक रोमन नागरिक लेकिन जन्म से फरीसी, विद्वान गमालियल की चरणों में बैठकर एक ज्ञान अर्जित करने वाला, और विशेषकर उसके बारे में हम कह सकते हैं एक धर्मोत्साह में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति, अपने धर्मोत्साह में मजबूत रीति से आगे। लेकिन वो धर्मोत्साह एक अंधेरे में खोज करने जैसा था। संत पौलुस को पता चला था एक नया पथ है, एक नया समुदाय है, और उसको जड़ से मिटाने की एक सोच उसके दिमाग में थी। उसका धर्मोत्साह इतना शक्तिशाली था। जब वो दमिश्क के रास्ते पर जाता है, वहीं पर उस अंधकार में खोजने वाले संत पौलुस को यानी सौल को प्रभु यीशु का प्रकाश मिलता है। अंधकार में भटकने वालों ने महती ज्योति देखी है, जिस प्रकार नबी ईसायास कहता है, और संत पौलुस पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। जो पौलुस प्रभु यीशु के अनुयायी को मारने के लिए तड़प रहा था, वहीं पौलुस कहता है अब मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु मुझ में जीवित है, यानी वो प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में विशेष आशीष मांगे, पौलुस की तरह धर्मोत्साह मिले हमें और उन सबों को भी जो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। एक ऐसा धर्मोत्साह जिसके द्वारा वो प्रभु यीशु के पास आ सके। धर्मोत्साह जो राजनीति, समाज या किसी भी प्रकार के बाधाओं से प्रेरित ना हो, किसी भी प्रकार के अंधकार की शक्ति से प्रेरित ना हो, बल्कि एक सच्चा धर्मोत्साह हो जो प्रभु यीशु को प्रिय लगे। इस पवित्र मिस्सा बलिदान का सामर्थ्य हम मांगते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में अपने आप को सहभागी होने के लिए विशेष आशीष मांगे। अपने पापों को, कमियों को, अपनी कमज़ोरियों को प्रभु के चरणों में रखें। जहाँ जहाँ हमने एक अंधकार में जीवन जिया है, एक ऐसा जीवन जहाँ हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, जहाँ हम अपने आप को खो बैठे हैं, ऐसे समय को प्रभु के चरणों में लाएं और विश्वास करें प्रभु हमारे अंधकार में जीवन में प्रकाश लाने वाला प्रभु है। उस अंधकार को प्रकाशित करने वाला प्रभु है। जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथ 139 कहता है, तेरे लिए अंधकार अंधकार नहीं है बल्कि वो दिन की तरह प्रकाश है।
उसी प्रभु के पास अपने आप को लाएं। एक साथ कहे, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। इस हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। इस हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। दया करो हे पिता, क्षमा करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। महिमा गान। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान गाते। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके, ऐसी कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। सामान्य काल का तीसरा इतवार। पहला पाठ। नबी इसायास या भविष्यवाणी करते हैं कि इस्राएलियों की परीक्षा तथा निर्वासन के बाद ईश्वर उन्हें मुक्ति दिलाएगा। वास्तव में इसायास द्वारा निर्दिष्ट मुक्ति संसार भर के राष्ट्रों के लिए होगी। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 23, अध्याय 9 पद संख्या 3। गैर यहूदियों की गलतियां ने एक महती ज्योति देखी है। प्रभु ने भूतकाल में जिबुलौन तथा नेपतली के प्रांतों को अपमानित होने दिया है, किंतु भविष्य में या यर्दन के उस पार समुद्र के पथ को गैर यहूदियों की गलीलिया को महती प्रदान किया है। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआं, उनके कंधों पर लटकने वाली महंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिदियान के दिन हुआ था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना नव जीवन देना, हवा जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना नव जीवन देना, अग्नि जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 10 से 13 और 17। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ, आप लोग एक मत होकर दलबंदी से दूर रखें, एक दूसरे से मेल मिलाप करें और एक हृदय
तथा एक मत होकर पूर्ण रूप से एक हो जाएं। खालवे के घर वालों से मुझे पता चला कि आप लोग में फूट पड़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं तो अपोलो का हूँ, तीसरा कहता है मैं कैफस का हूँ, और कोई कहता है मैं तो मसीह का हूँ। क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए हैं? क्या आप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव काफ़ी फीका ना पड़ जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन में हम अब फैलाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 वचन संख्याएं 12 से लेकर 23 तक। यीशु ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वह गलीलिया चले गए। वह नाज़रेत नगर छोड़कर जबूलून और नेफ्तालिम के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहुम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसाया का यह कथन पूरा हुआ, जबूलून प्रांत, नेफ्तालिम प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार, गैर यहूदियों की गलीलिया, अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। उस समय से यीशु यह कहकर उपदेश देने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे पर टहलते हुए यीशु ने 2 भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को। वे समुद्र में जाल डाल ही रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपना जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने 2 भाइयों को देखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को। वे अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर ही रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यीशु उनके सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों को हर तरह की बीमारी और निर्बलता को दूर करते। सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा, स्तोत्र ग्रंथ 139 वचन संख्या 12 वचन कहता है, तेरे लिए अंधकार भी अंधकार नहीं है, रात दिन की तरह प्रकाशमान है और अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है।
नबी इसायास का ग्रंथ आज का पहला पाठ जो हमें कहता है, इस प्रकार से भविष्यवाणी करते हुए कहता है, जहाँ पर पहले विषाद था वहाँ पर अंधकार नहीं होगा, जहाँ पर निराशा थी वहाँ पर अभी निराशा नहीं रहेगी। और वो आगे कहता है कि ईश्वर का सामर्थ्य किस प्रकार से उस अंधकार में प्रवेश कर रहा है। ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की महिमा जैसे ही प्रवेश करेगी वो जुआ तोड़ा जाएगा, वो जो टूटे हुए हाथ वो फिर से जोड़े जाएंगे, वो पूरी तरह से दबा हुआ एक कंधा है वो फिर एक बार मजबूत किया जाएगा। इस प्रकार से ईश्वर का सामर्थ्य उस अंधकार में प्रवेश करेगा। जब ईश्वर हमारा अंधकार में प्रवेश करता है, एक व्यक्ति को सिर्फ अंधकार से निकालता नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को प्रकाशमान कर देता है, वो दूसरों के लिए उसको प्रकाश बनाता है। जैसे हम इब्राहिम के जीवन में देखते हैं, ईश्वर ने उससे कहा, मैं तुम्हें कल्याण का स्रोत बनाऊंगा, तुम्हारे द्वारा राष्ट्र आशीषित होंगे। आज का पहला पाठ कुछ इसी प्रकार से हमें प्रभु यीशु के बारे में कह रहा है। प्रभु यीशु किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूँ और जो कोई मेरा अनुसरण करता है वो उस अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसको सच्ची ज्योति मिलेगी। इस आज के वचन के द्वारा हमें संत पौलुस के उस वचन के पास लेके जाता है। संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 10 से 13, संत पौलुस विशेषकर उस दलबंदी पर अटैक करते हैं, एक आक्रमण करते हैं। दलबंदी कहाँ से आती है? जहाँ पर अंधकार का सामर्थ्य, अंधकार का साम्राज्य। दलबंदी का साधारण अर्थ है फूट, एक विभाजन, ऐसा विभाजन जो पूरी तरह से एक परिवार को, एक संस्था को, एक कम्युनिटी को पूरी तरह से तोड़ देता है। उसका कारण है दलबंदी। और संत पौलुस उसी पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि दलबंदी कहाँ से आती है? जहाँ से मैं प्रभु यीशु को सही ढंग से समझ नहीं पाया, मैं किसी न किसी और चीज़ों से जोड़ने लगता हूँ। मुझे एक बात याद है, जब मैंने एक छोटे से, थोड़ा सा सुनने के लिए अजब लगेगा, एक छोटे से समुदाय में एक बात कही थी। जब धर्म बहनों का समुदाय था, मैंने कहा था मैं अपनी धर्म प्राण को थोड़ा कचरे के डब्बे में डालता हूँ, आप कांग्रेगेशन को डालिए, क्योंकि वहीं पर आती है हमारी दलबंदी, जहाँ पर मैं अपना करके सोचने लगता हूँ और आप अपना करके सोचने लगते हैं, और हम जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस व्यक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसको भूल जाते हैं, प्रभु यीशु को भूल जाते हैं। और संत पौलुस इसी बात को कहते हैं कि आप अपोलोस के हैं, क्या अपोलोस ने आपको बचाया है? क्या अपोलोस आपके लिए मरा है? क्या कैफस आपके लिए मरा है? क्या पौलुस आपके लिए मरा है? आपके लिए मरने वाला प्रभु यीशु मसीह है, आपको बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और उसके क्रूस का संदेश हमें संत पौलुस देते हैं कि मैं किसी प्रकार के सुंदर सुंदर भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा। संत पौलुस कहते हैं जिसके द्वारा क्रूस का जो सामर्थ्य है वो कम ना हो जाए। मैं एक ही बात कहूँगा, प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए मर गए, उसके सिवा और कोई नहीं, और उसने हमें बचाया। आज संत पौलुस उसी के द्वारा हमें इस बात की ओर आकर्षित करते हैं। अगर सच में हम अंधकार में नहीं है तो दलबंदी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, एक गुट हमारे अंदर नहीं होना है, गुटबाजी जिसे कहते हैं। और उसी प्रकार से आज का सुसमाचार की हम तरफ जाएंगे। सुसमाचार सुंदर रीति से कहता है, प्रभु यीशु को जैसे ही पता चला कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है, यूहन्ना बपतिस्ता को गिरफ्तार किया गया है, एक शक्तिशाली नबी को गिरफ्तार किया गया है, प्रभु यीशु नाजरेत से होकर गलीलिया की ओर मुड़ते हैं। नाजरेत जहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ था, एक अच्छी जगह थी जहाँ पर पालन पोषण हुआ था, उनको देखा गया था, उनकी हर एक बात को हो सकता है पूरी किया गया होगा, एक कंफर्ट जोन हम कह सकते हैं। और प्रभु यीशु इस प्रकार से इस वचन हमें कह रहा है कि उस कंफर्ट जोन से, उस आरामदायक जगह से हमें निकलकर अभी एक ऐसी जगह पर प्रभु लेके जा रहे हैं, गलीलिया की ओर, जहाँ पर इसायास नबी का ग्रंथ का उस वचन को पूरा हुआ दिखाई देता है। गैर यहूदिया जो गलीलिया की ओर हैं, जबूलून, नफ्ताली, कफरनाहुम, ऐसा प्रांत जो पूरी तरह से अंधकार में है, अंधकार से पूरी तरह से ढका हुआ एक प्रदेश, अंधकार की परिस्थितियों में चलने वाला प्रदेश, टूटा हुआ, पूरी तरह से ईश्वर से दूर। ईश्वर आज वहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु यीशु वहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। मेरे लिए और आपके लिए भी इसी बात को प्रभु यीशु कहते हैं,
जब हम अपना आरामदायक जगह को छोड़कर उस जगह पर जाते हैं प्रभु यीशु का प्रकाश बनकर, तब वहाँ पर प्रभु का सामर्थ्य कार्य करने लगता है। हम इस वचन पर ध्यान देंगे जहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु यीशु उस जगह पर प्रवेश करते हैं। जबूलून, नफ्ताली, गैर यहूदिया की गलीलिया, और वहाँ पर वचन कहता है अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकार प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ को याद करें जहाँ पर वचन कहता है अध्याय 1 में सुंदर तरह से वचन कहता है ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। उससे पहले वचन हमें याद दिलाता है कि गहरे गर्त में, पृथ्वी पर गहरा गर्त में अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। प्रभु यीशु वही प्रकाश है जो हमारे और आपके जीवन में एक अंधकार में से, एक टूटेपन से हमें निकालने के लिए आते हैं। सुंदर वचन कह रहा है। आज के वचन को अगर हम ध्यान से सुसमाचार को पढ़ेंगे समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु ऐसे समय में अपने उपदेश को देने जा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे ही वचन कहता है कि प्रभु यीशु उपदेश देना शुरू करते हैं, सुसमाचार को देना शुरू करते हैं। और कौन से समय में? जब परिस्थिति प्रतिकूल थी। यूहन्ना को अभी गिरफ्तार किया गया था, बंदीगृह में डाला गया था, परिस्थिति प्रतिकूल थी, समय सही नहीं था। संसार की दृष्टि में देखे जाएंगे परिस्थिति प्रतिकूल है, समय सही नहीं है, और ऐसे लोगों को चुना है जो अयोग्य है, जो सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। प्रभु यीशु के लिए उनके शिष्य जब चुने गए प्रभु ने, वो परेशानी का कारण थे। कई बार प्रभु यीशु को खड़ा होना पड़ा उनके लिए। तो संसार की दृष्टि में एक ऐसा समय, ऐसे व्यक्ति और ऐसी परिस्थिति जो विफलता की ओर है, पूरी तरह से विफलता हो सकती है उसमें। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से जकरिया का ग्रंथ हमें कहता है अध्याय 4 उसकी वचन संख्या 6 में, न बल से न शक्ति से बल्कि मेरी आत्मा से। ये कार्य प्रभु का कार्य है। अंधकार में प्रवेश करने का कार्य प्रभु का कार्य है। मेरी इच्छा नहीं है उस जगह पे जाने की, मेरी सोच नहीं है उस जगह पे जाने की। मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से कहीं रहूँ। हो सकता है मैं मीडिया के द्वारा बोलूँ, ठीक है, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ अपने घर के आंगन में रहूँ, उधर से कुछ कार्य करूँ, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ उन चीज़ों को करूँ जो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि मैं इनडायरेक्टली कार्य कर रहा हूँ प्रभु के लिए। ये सब बातें मैं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है परिस्थिति सही नहीं थी, प्रतिकूल थी, समय सही नहीं था, और लोग जो चुने गए थे योग्य नहीं थे। फिर भी ईश्वर का कार्य वहाँ शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्य ईश्वर का है। संपन्न करने वाला कार्य ईश्वर करने वाला है, मेरे सामर्थ्य से नहीं, ईश्वर के सामर्थ्य से। और यही वचन आज हमें कह रहा है कि ईश्वर अपना बल दिखाने वाला है, ईश्वर अपना प्रकाश वहाँ पर अंधकार में स्थिति में डालने वाला है, क्योंकि ईश्वर के लिए वो अंधकार नहीं है। हम एक और बात इससे सीख सकते हैं कि ईश्वर के लिए हमारे जीवन का अंधकार नहीं है। हम टूटे हुए हैं, हम अंधकार में हैं, हम पाप की स्थिति में, हम गलती की स्थिति में हैं। प्रभु कार्य करेगा, ईश्वर कार्य करेगा। जिसने हमारे लिए लहू बहा है वो कार्य करेगा, उसकी महिमा से वो कार्य करेगा। हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु जब चुनते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं, मछुए हैं, उनको बुलाते हैं मेरे पीछे हो लो, और वो अपने सब कुछ को छोड़कर प्रभु के पीछे आ जाते हैं। क्या देखा उन्होंने प्रभु में, हम नहीं सोच सकते, इस सोच के परे है, क्योंकि कैसी स्थिति होगी हमें नहीं पता। लेकिन जब प्रभु बुलाते हैं वो रोक नहीं पाते अपने आप को, और प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। तुम लोग जो इसी चीज़ में बने रहे हो उससे आगे बढ़कर मैं सिर्फ एक कदम डालना जरूरी है, और प्रभु ऐसे कार्य हमारे द्वारा करेगा जो अचंभे करने वाले होंगे। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में विशेष प्रार्थना करें ताकि हमारे अंदर दलबंदी ना हो। प्रार्थना करें ताकि हमारा अंधकार जो है वो प्रभु के प्रकाश से भर जाए, और प्रार्थना करें ताकि हम अंधकार में प्रकाश बन जाएं। क्योंकि प्रभु ने जब कहा मैं संसार की ज्योति हूँ, तो उसी प्रभु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो, यानी उन्होंने हमें संसार की ज्योति नियुक्त किया है। विश्वास करें प्रभु ने जिसने बुलाया है वो अपना कार्य संपन्न करेगा। हमारी योग्यता के कारण नहीं, हमारे बड़प्पन के कारण नहीं, हमारे सामर्थ्य का कारण नहीं, बल्कि उसके सामर्थ्य के कारण। जिस प्रकार संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, संत पौलुस कहते हैं उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन में अपना सामर्थ्य डाल दिया है। ईश्वर ने उस मिट्टी के बर्तन में अपना सामर्थ्य डाल दिया है। वो मिट्टी का बर्तन जो टूट सकता है,
लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य के कारण वही मजबूती का एक संदेश देता है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान की आशीष और कृपाएं हमारे सभी लोगों पर मांगे। अपनी आंखें एक क्षण बंद रखें। प्रभु की आशीष और कृपा के लिए जो प्रभु ने कहा पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, उसी प्रभु ने जब बुलाया है, जैसे मैं पश्चाताप करता हूँ मेरे लिए स्वर्ग का राज्य खुल जाता है। पश्चाताप का साधारण अर्थ है प्रभु की ओर मुड़ना, जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लेके जाना चाहता है। पश्चाताप करो, प्रभु कहता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें। कमियां हैं, कमजोरियां हैं, पूरी तरह से गिर चुके हैं, टूट चुके हैं। प्रभु से कहें तू कर सकता है, मेरे अंधेरे जीवन में तू प्रवेश कर सकता है, मेरे अंधेरे जीवन में तू कार्य कर सकता है। एक साथ प्रेरितों का धर्मसार बोलें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा कलीसिया के सभी मार्गदर्शकों के लिए प्रार्थना करें, ताकि माता मरियम के मार्गदर्शन पर चलते हुए वे अपने वचनों एवं कार्यों द्वारा ईश्वर की भटकी हुई प्रजा को यीशु क्रिस्त के पास ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन शिष्यों के लिए प्रार्थना करें जिनकी निर्मम हत्या माँ के गर्भ में या बाहर होती है, और हम अपने को पापहीन मानते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आजकल हर रोज संसार में आपसी बैर, घृणा, झगड़े और हत्याओं के अनेक उदाहरण मिलते हैं, पर हम अपने को निर्दोष मानते हैं। मानवता से इस अलगाव के लिए हम क्षमा मांगे और प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि वे आपसी प्रेम, परस्पर सेवा और क्षमा एवं सहयोग के भाव में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो संसार के विविध कारावासों में दूसरों की गलतियों के लिए डाल दिए गए हैं, ताकि वे ईश्वर से ज्योति प्राप्त कर प्रभु यीशु के साथ हम सब के लिए सहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। एक क्षण मौन रहे, शांत रहे। अपनी निजी निवेदनों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जो भी अपने निवेदन है, अपनी ज़रूरतें हैं, इस समय इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रभु के चरणों में समर्पित करें, विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे अंधकार में परिस्थिति में आ रहा है, टूटेपन में आ रहा है, हमारी ज़रूरतों में आ रहा है, हमारी परेशानियों में परिस्थिति में आ रहा है। पिता परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थनाएं सुन और हमें अपनी परिस्थितियों को पहचानने की कृपा प्रदान कर, कि हम अपनी सारी पीड़ाएं एवं परेशानियां अपने पापों के लिए सहें
और यीशु के साथ स्वर्ग के अधिकारी बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और इन्हें पवित्र कर दे, इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हुए एक साथ गाते हैं। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है, अति पावन 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 अति पावन प्रभु का नाम है, अति पावन। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है, अति पावन 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 अति पावन प्रभु का नाम है, अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजते उसके गौरव से, राज उसका
का नाम है अति पावन। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। अपने जीवन वीणा से वे पूजाते जय हो जय हो जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो जय हो जय हो जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो जगदीश प्रभु की जय हो जगदीश प्रभु की जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने हमने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो और हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों संत पौलुस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन।
आमीन। आइए प्रभु यीशु ने सिखाई उसी उत्तम प्रार्थना को दोहराते हुए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे जिसने हमारे लिए उसकी महती ज्योति भेजी है। उसी पिता को धन्यवाद देते हुए एक साथ कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। ये जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। तरसा ये जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा। आजा तो आजा, दिल में उबास तेरा। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां। तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां। तेरी शरण में आया
प्रभु पर दृष्टि लगाओ और ज्योतिर्मय हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नव जीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपकार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद हमें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति और प्रेम सदैव आप में बना रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा